नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गोपीचंद और मैं बात करता हूं आज खराब चंद्रमा वाले इंसानों के बारे में कि ये लोग अपनी लाइफ में खराब चंद्रमा होने की वजह से किस तरह की परेशानी से गुजरते हैं, इनकी सोच में कैसे चेंजेस होते हैं और ये अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। तो दोस्तों, जिनका भी चंद्रमा खराब होता है, ऐसे लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं और उस ख्याली पुलाव की ज़िंदगी में, उस ख्याली पुलाव की दुनिया में ये लोग करोड़पति अरबपति तक के सपने देख लेते हैं। ये लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इस काम को करूं या उस काम को करूं, या ऐसे करूं या वैसे करूं। कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहने की वजह से ये डिसीजन भी खराब ले लेते हैं। इन लोगों को दुनिया की हर चीज़ चाहिए होती है। अगर ये लोग किसी ट्रांसपोर्ट वाले के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे वाह, इस बिज़नेस में बड़ा फ़ायदा है। किसी आड़ती वाले के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे वाह, इस बिज़नेस में कितना अच्छा कमीशन मिलता है, हमें भी ये काम करना चाहिए। किसी जॉब वाले के साथ बैठेंगे, वाह क्या लाइफ है इनकी, हमें भी ऐसी लाइफ जीनी है, हमें भी ये करना है। ये लोग जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि हम भी ये काम करेंगे और अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। ऐसे लोगों का चंद्रमा बहुत खराब होता है, जो लोग जिसके साथ बैठकर वैसे ही प्लान बनाने लगते हैं और ख्याली पुलाव की दुनिया में चले जाते हैं। दोस्तों, खराब चंद्रमा वालों के घर में सीलन बहुत मिलेगी आपको। भले से वो टाइल्स लगाकर सीलन को छुपा दें, फिर भी उनकी दीवारों पर सीलन जरूर मिलेगी। खराब चंद्रमा वालों के घर की पहचान, इनके घर में बीमारी बहुत होती है, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। खराब चंद्रमा वाले लोग जल्दी से अपने अपोजिट पार्टनर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिनसे भी ये लोग प्रभावित होते हैं, इन लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके बारे में सपने देखना, उनके बारे में हर चीज़ वो सपने में कर लेते हैं जो उनको चाहिए होती है उस इंसान से। मतलब ऐसे लोगों की चाहत हर चीज़ को पाने की होती है, हर चीज़ को रखने की होती है। इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत और क्या होती है कि ऐसे लोग पैसा खर्च करते वक्त बिल्कुल नहीं सोचते। चाहे जेब में 5 रुपए हों और खर्चा 10 रुपए का आ गया तो ये लोग सोचेंगे नहीं खर्च करते वक्त। और किसी भी काम को करने से पहले एक तो सोचते नहीं हैं, ऊपर से कर्जा ले लेते हैं। कर्जा लेके काम शुरू करते हैं और फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए भी कर्जा लेते हैं। खराब चंद्रमा वाले लोग कोई धंधा, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉपर्टी को भी, गोल्ड पर भी लोन ले लेते हैं और वो लोन लेने के बाद अपने खराब डिसीजन की वजह से लॉस खाते हैं और उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं उस कर्जे को चुकाने के लिए। अगर बिजनेस में फेल हो जाते हैं ऐसे लोग, खराब चंद्रमा वाले लोग बिजनेस में फेल हो गए तो अपनी गलती दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं कि तेरी वजह से ये नुकसान हुआ है या तेरी वजह से काम नहीं चला है। और खराब चंद्रमा वाले लोग अगर शनि का काम कर लें, जैसे लोहे का, मशीनरी का, या फिर हार्डवेयर का, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, तो ऐसे लोगों को बहुत नुकसान होते हैं। या फिर राहु से रिलेटेड काम कोयले का कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम कर लेते हैं, या फिर किचन का, रसोई का काम भी कर लेते हैं, मंगल बल से रिलेटेड काम, तो भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बिजनेस में लॉस होते चले जाते हैं। ये लोग अपने बिजनेस में, काम में बहुत पैसे का लॉस कर लेते हैं और इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। अगर इनके पास 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख रुपए को ये लोग 100 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी शॉर्टकट तरीके से, जल्दी से जल्दी। तो उस चक्कर में ये लोग बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं अपनी लाइफ। दोस्तों, ऐसे लोगों को बोलते हैं खाली जेब रईस। मतलब कि ऐसे लोग बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, उसके बाद उस काम में बिना भीतर उस काम के उतरे, बिना गहराई से जाने उस काम को, ऊपर ऊपर से समझकर किसी को देखकर काम शुरू कर दिया और उसमें फिर बहुत पैसे का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। खराब चंद्रमा वाले लोगों के साथ दोस्तों, पैसा मांगने में ये लोग हिचकिचाते नहीं हैं और जब पैसा मांगने जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, बहुत पैसे वाला दिखाते हैं, बहुत कारोबार दिखाते हैं। और जब ये पैसे उधार ले लेते हैं तो फिर ये पैसे देने में कतराते हैं, जी चुराते हैं और भागते हैं ताकि हमें पैसा ना देना। इसका भी चंद्रमा खराब है। वो इंसान सारी ज़िंदगी भर परेशान रहता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक, पैसे का कारक, हमारी माँ का कारक, मौसी का कारक, हमारी घर की सुख शांति खराब हो जाती है, वाहनों के सुख नहीं मिलते हैं, प्रॉपर्टी के सुख नहीं मिलते हैं। तो जिनका भी चंद्रमा खराब होता है, इन लोगों को ये सब परेशानी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। दोस्तों, ऐसे लोग वैसे तो बहुत चापलूस होते हैं, दूसरे के सामने बहुत मीठा मीठा बन के बात करते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपने चंद्रमा को अच्छा नहीं करते तो ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और उसकी वजह से ये लोग आए दिन किसी न किसी परेशानी, कर्जे, मुसीबतों में घिरे रहते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा को अच्छा करने का उपाय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सोमवार को महीने में 1 बार ये उपाय कर सकते हैं, 2 महीने में 1 बार ये उपाय कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जाइए,
ऐसे वृद्धाश्रम जिसमें बूढ़ी औरतें हों, विधवा औरतें हों, और वहाँ पर उनको दूध, चावल, खाने की चीज़, पैसा देकर आइए, और सबसे ज़रूरी चीज़, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ऐसा हर 2 महीने में एक बार करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक होने लगता है। अपने माँ-बाप के डेली पैर छूइए, इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। अगर माँ-बाप नहीं हैं, तो माँ समान बुजुर्ग औरतें या विधवा आश्रम या वहाँ जाकर कुछ देकर, उनको कुछ खिला-पिलाकर, कपड़े देकर, चावल देकर, दूध देकर या घी देकर, कुछ भी देकर उनको पैर छूकर आशीर्वाद लेने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इन लोगों को जब भी मौका मिले, भैरव मंदिर, अगर भैरव मंदिर नहीं है तो शनि मंदिर में जाकर दूध देते रहना चाहिए, और सावन के महीने में रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। अगर सावन के महीने में रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते हैं तो सोमवार के दिन महीने 2 महीने के अंदर भी रुद्राभिषेक कराते हैं, तो भी चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खराब चंद्रमा वाले को जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए। दूध में प्योर शहद और केसर मिलाकर पीना चाहिए। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त आप बैठे बैठे ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का लंबा उच्चारण। ओम के उच्चारण में जब आप नाभि से वाइब्रेट होते हुए अपने दिल तक आएंगे और वहां पर एंड करेंगे, तो चंद्रमा को एक वाइब्रेशन के फॉर्म में ताकत मिलती है, और ओम के उच्चारण में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे लोग जो बिजनेस में या काम में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में नुकसान करते हैं अपना, गायत्री मंत्र के जाप से वो बुद्धि इनको मिल जाती है, वो समझ मिल जाती है, जिससे कि वो लोग अपना काम में, नौकरी में नुकसान नहीं करें। तो ऐसे लोगों को मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले। इससे भी चंद्रमा को एक मदद मिलती है और चंद्रमा आपका ठीक होता चला जाता है। तो दोस्तों, ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं आपको, ये करिए, और चंद्रमा के रिगार्डिंग जो भी परेशानी आपको आ रही है, मैं गारंटी देता हूँ वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुंडली के रिगार्डिंग, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।